यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं डॉक्टर मनोहर रे की बुक से एक्सरसाइज 1F के सवालों को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें हर चैप्टर के लिंक मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर पढ़िए। क्या कह रहा है सवाल में कह रहा है समरूप पदों को जोड़ते हुए या घटाते हुए सरल कीजिए। मतलब एक आपको सवाल दिया है, वो सवाल क्या है, 2√8 + 5√32 इसको हल करना है। आप कैसे हल करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइए हम हल करते हैं। इस सवाल को सबसे पहले आप बराबर लगाइएगा, 2 लिखिएगा, और √8 को आप क्या लिख सकते हो, √8 को अगर आप लिखना चाहो तो √8 को लिखो या केवल 8 को लिख दो। चलो √8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे लिख सकते हैं 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो रूट में कितना है बच्चों, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, या तो 4 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। याद करो कितना लिख सकते हैं, 4 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। भाई 2 दूनी 4, तो आप इसको 4 गुणे 2 भी तो लिख सकते हो ना ऐसे। अब 5 को हम 5 और √32 को कैसे लिखोगे, इसको आप लिख सकते हो 16 गुणे 2, 16 दूनी 32। तो ऐसे गुणे में लिखिएगा जिसका रूट बाहर आ जाए। नहीं बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं, 4 का रूट बाहर आ जाएगा ना। अब √32 को आप लिख सकते हो 16 गुणे 2, भाई 16 दूनी 32, इसका भी बाहर आ जाएगा। अभी कैसे आएगा बाहर, देखो 4 का वर्गमूल 2 होता है, सबको पता है, तो 2√2 हो जाएगा। और 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो ये 4√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4√2। अब आप यहाँ बताइए कि 2 गुणे 4 का वर्गमूल 2 होता है और रूट में क्या 2 बचेगा, ठीक है। तो ऐसे ही 5 और उसके बाद गुणे 16 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा 4 और रूट में बचेगा 2। तो कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, 4√2 बचेगा, और 5 चौक 20, 20√2 हो जाएगा। उसके बाद ये जुड़ जाएगा 20 और 4, देखिए रूट सेम है ना, तो रूट को कॉमन करके इनको जोड़ सकते हो। अगर रूट कॉमन कर लो तो ये जुड़ जाएंगे, या तो डायरेक्ट जोड़ दो, 20√2 और 4√2 कितना हो जाएगा, 24√2। तो ये जो है बच्चों मेरा फाइनल आंसर है 24√2। इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, दूसरे नंबर सवाल को पढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, 7√3 + 2√27 में समरूप पदों को जोड़ते हुए या घटाते हुए सरल कीजिए। तो कुल मिला के इसको हमें हल करना है। वो कैसे हल होगा बच्चों, ये आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले ये 7√3 को ऐसे रहने दो, प्लस उसके बाद 2√27। तो 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार। ऐसे लिखने से क्या होगा, जब इनका गुणा करेंगे तो 2 भाग बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना होता है 9, तो ये बाहर आ जाएगा। इसको 9 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, और 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा, 3√3 ऐसे भी तो लिख सकते हैं 27 को। तो इसको आप एक काम करिए, 9 गुणे 3 लिख दीजिए, 9 3 27 होगा। तो 9 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा, 9 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3, 3√3। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, उसके बाद इसका गुणा हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लो, 7√3 रहने दो, 3 दूनी 6√3। तो आप ऐसे गुणे में लिखिएगा जिनका रूट बाहर आ जाए। तो आपको पता होगा √4 का मान 2 होता है, √9 का मान 3 होता है, और इसके बाद 16 का मान 4 होता है। ऐसे ही होता है, √25 का मान 5 होता है, फिर इसके बाद तुम्हारा 36 का मान 6 होता है। ऐसे ही आता रहेगा बच्चों ना, ये सब मान होते हैं। तो 3 दूनी 6, अब √3 ये भी हो गया, √3 अब ये जुड़ जाएगा, जब सेम हो जाता तो ये जुड़ जाएगा। तो 7 6 13 हो जाएगा, तो 13√3 ये जो है ये आपका आंसर है। इसे आप नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, तीसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं। तीसरे नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 9√5 - 3√5 इसको हल करना है। बहुत ही आसान तरीके से हल हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें केवल अगर आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन लेंगे बच्चों, अगर देखा जाए इसमें, तो इसमें अगर √5 को कॉमन ले लें, √5 को आप उधर से कॉमन ले लीजिए पीछे से, तो √5 कॉमन हो जाएगा। अब इसको आप घटा दीजिए, ये 9 से 3 जाएगा, 6 बचेगा, 6√5 जो होगा ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लो।
इसके बाद आप सवाल नंबर चौथे को पढ़िए। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है। चौथा नंबर जो सवाल है वो √24 प्लस √54 और माइनस √96। इसको हमें सरल करना है। सबसे आसान तरीके से कैसे हल कर सकते हैं, तो आप इनको ऐसे फॉर्म में चेंज करिए इसमें रूट में सब कॉमन हो। अब इस सब का रूट बाहर आए तो इसको आप लिख सकते हो, आइए देखते क्या। तो बच्चों 24 को आप लिख सकते हो 4 × 6, क्योंकि 1 का वर्गमूल आपको पता होना चाहिए। ऐसा फैक्टर में आप ऐसे गुणे में लिखिएगा, 4 का वर्गमूल हमें पता है। तो ऐसे ही 54 को लिखेंगे, तो 54 को भी ऐसे रूप में लिखिएगा जिसका 1 का वर्गमूल आपको पता हो। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 × 6, 9 × 6 लिख सकते हैं कि ना। तो 9 9 6 54 और 9 का वर्गमूल हमें पता है 3 है। और 96 को भी लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे 16 × 6, ऐसे लिख सकते हैं 16 6 96। तो 16 का वर्गमूल हमें पता है। आइए बताइए, निकालिए। 4 का रूट क्या होता है 2, और रूट में क्या बचेगा 6। और 9 का रूट क्या होता है 3, रूट में क्या बचेगा 6। और 16 का रूट क्या होता है 4, रूट में क्या बचेगा 6। अब हम आपको बगल में रूट भी लिख दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए √4 का मान 2 होता है, क्योंकि इसका रूट निकालोगे 2 आएगा। और रूट जो 9 है उसका 3 होता है, और रूट जो 16 है उसका 4 होता है, और जो रूट यहाँ पर 25 है उसका 5 होता है। ये सब मान होते हैं। अब इसके बाद आपको बता दें, ये सब जुड़ेगा। पहले प्लस वाले आप जोड़ लीजिए, 3 2 5, 5 √6 और -4 √6 आ जाएगा। अब इसमें सबने क्या है, चाहे कॉमन ले तो डायरेक्ट घटा दो, तो 5 से 4 निकलेगा तो 1 आएगा। 1 लिखा नहीं जाता, केवल √6 लिखेंगे, जो है ये मेरा फाइनल आंसर। 5 से 4 निकलेगा तो केवल 1 बचेगा, ठीक है। और 1 लिखा नहीं जाता है। अब लिख दोगे तो 1 √6 है, केवल √6 ही फिर भी लिखोगे, ठीक है बच्चों। इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 5वें नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या है 5वें नंबर सवाल में, कह रहा है 2√3 और 5√3 का योग बताइए। योग माने प्लस, तो 5√3, तो ये योग है। तो क्या है बच्चों, ये योग है, ठीक है। इसको आइए सम करते हैं। 2 3 कितना हो जाएगा 5 और 2 7, और √3 लिख दो, ये है आंसर। तो ये आ गया योग। क्या आ गया बच्चों, ये योग आ गया। योग कितना आ गया, योग आ गया 7√3, जो है ये फाइनल आंसर है। इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर क्या है, 6 नंबर में है 5√5, यहाँ भी 5 करनी में, उसके बाद 2√5, यहाँ भी 5। इसको हल करना है। तो कैसे हल होगा बच्चों, इसमें कुछ नहीं, बस जोड़ दो। ये देखिए सेम है, ये देखिए सेम है, तो जुड़ जाएगा। कितना 5 2 7, 7 रूट में 5 और यहाँ 5 लगा दो, जो भी है 5 है तो 5 लगा देना, तो ये आ जाएगा आंसर, जुड़ जाएगा बच्चों 5 2 7। नोट कर लो इसे। चलिए बच्चों 7वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। 7वें नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 5, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, 5 2 3 माइनस, अब यहाँ पर क्या होगा, रूट लगाएंगे 16, तो यहाँ 3 लिख देंगे, याद रखिएगा। अब इस सवाल को हमें करना कैसे है, सबसे पहले ये 5 है, √2 3। अब इसको हम ब्रेक करने जा रहे हैं, देखिए कैसे। तो इसको लिख सकते हैं हम 16 को 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो बेटा क्यूब होने के कारण तो 3 का 1 भाग बाहर आ जाएगा, तो आएगा 5√2 3, 1 भाग बाहर आएगा, केवल कितना 2 बाहर आ जाएगा। और अंदर क्या बचेगा, इधर 3 और अंदर केवल 2 बचेगा, ठीक है। अब माइनस है तो इसको आप चाहे कॉमन कर लो, तो अगर कॉमन कर ले तो 5 - 2 बचेगा, और कॉमन हो गया क्या 2, ये कॉमन हो गया। अब घटाएंगे जब इसको, 5 से 2 जाएगा तो आएगा 3, ठीक है बच्चों। ये जो है हमारा आंसर है, ठीक है। ये गुणे में रहेगा, ऐसे लिख सकते हो, ये फाइनल आंसर है। इसे आप नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 8वां नंबर सवाल देखते हैं। क्या है 8वें नंबर सवाल में, √50 प्लस √72, ठीक है। और इसके लिए इसका हमें योग बताना है। योग कैसे होगा बच्चों,
चलिए बच्चों, इसको आप ऐसे फैक्टर में लिखिए, ऐसे गुणे में लिखिए जिसका एक रूट आपको पता हो। तो इसे हम लिख सकते हैं 25 गुणे 2। अब 25 का बाहर आ जाएगा। उसी प्रकार 72 को आप कह सकते हैं 36 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, 36 दूनी 72 आएगा। तो 25 का वर्गमूल आपको पता है 5 होता है, तो रूट 2 बचेगा। और 36 का 6 होता है तो रूट 2 बचेगा। तो बेटा यहाँ ऐड हो जाएगा 6 5 11 रूट 2। तो ये जो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। समझ में आ गया बच्चों? ऐसे इस सवाल को आपको करना होगा। तो ऐसे ही सवाल नंबर आइए 9 देखते हैं। 9 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। तो 9 नंबर सवाल को आप उठाइए। इस 9 नंबर में देखा जाए तो करनी में जो क्यूब रूट्स है ये क्या है 2, ये भी क्यूब रूट्स है 16 का, और माइनस क्यूब रूट्स है 54 का। तो इस सवाल को अगर आपको हल करना है तो इसको आप सबसे पहले उन ब्रैकेट में लिखिए जिसका आपको क्यूब पता हो। अभी तक स्क्वायर रूट पता था, आप क्यूब रूट्स पता हो, ठीक है। तो इसको आप ऐसे रहने दो 2 में। तो इसको अब हम लिख सकते हैं 8 गुणे 2। 8 का क्यूब रूट्स हमें पता है, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 16 दूनी, या तो 32 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 32 दूनी 64, तो क्यूब रहने दो। इसको हम लिख दे रहे हैं 32 गुणे 2, ठीक है। तो बच्चों इसको क्या है, ये क्यूब रूट्स में है ना, ये यहाँ पर होगा ऐसे 3 इस पे बनेगा, इस पे इसको सही कर ले रहे हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर 54 था, गलती से हमने 64 लिख दिया था, यहाँ पर 54 था। तो 54 को 27 गुणे 2 लिख सकते हो, ठीक है। अब ऐसे ही 3 जो है करनी के रूप में है, ये 2 रहेगा। अब आपको पता है इसका 8 का जो क्यूब होता है वो 2 होता है, तो अंदर क्या बचेगा 2, ये 3 करनी में आ जाएगा। और 27 का जो होता है वो 3 होता है, 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 2 और ये करनी में आ जाएगा 3, यहाँ पर है बच्चों, ठीक है। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। अब ये क्या करिएगा, जोड़ लीजिए पहले प्लस को। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं भाई, 1 और 2 3 रूट 2 करनी में, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों, माइनस का 3 रूट 2 करनी में। तो ये बेटा पूरा पूरा कट जाएगा, सेम बन गया। तो कट जाने के बाद 0 आएगा आंसर इसका। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों ये 0 होगा, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, 10वें नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। इनको हल करना है, कैसे हल करेंगे बेटा। अब उसके लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको हम सोच रहे हैं पावर के रूप में लिख लें, ठीक है, या तो इनको हम 3 के रूप में बनाने चल रहे हैं। आइए देखते हैं। चलिए बच्चों, सवाल नंबर 10वां देखते हैं। इस रूट को लिख सकते हैं हम, अगर देखा जाए तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार लिखेंगे और इसमें कॉन्जुगेट लगा देंगे। कैसे लगाएं कॉन्जुगेट, रूट 3 नीचे है तो रूट 3 से ऊपर गुणा, रूट 3 से नीचे गुणा कर देंगे। उसके बाद देखिए रूट के अंदर इसमें 4 होगा तो 1 भाग बाहर आएगा ना। अब एक 4 इसको बना लेते हैं। आइए देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1/9 को क्या लिखेंगे, आइए यहाँ पर देखिए 1/9 को हम लिख सकते हैं 1/√3, 1/√3, 1/√3 और 1/√3। क्यों, इनको आप गुणा करेंगे तो √3 3 हो जाएगा, √3 गुणा √3 में होगा 3 हो जाएगा, √3 गुणा √3 में करोगे 3 हो जाएगा। तो 3 त्रिक का 9 आ जाएगा, तो 9 है। ऐसे ही हम इसको भी लिखने जा रहे हैं 6 को। तो कितनी बार रखेंगे, 1/√3 के फॉर्म में बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। भाई ऐसे क्यों बनाया सुन लो। अब इसका गुणा करोगे 3 त्रिका ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा। अब समझिएगा इसमें से 2 भाग बाहर आ जाएगा, 2 है ना तो 1 बाहर आएगा, तो 3√3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 9√3/3 लिख सकते हैं। अब 4 भाग है ना, देखिए इसका मतलब 4 भाग का 1 भाग बाहर आएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं केवल 1/√3, ठीक है। अब इस प्लस इसके बाद यहाँ कितने भाग हैं, 6 भाग हैं, तो 6 भाग का 1 भाग बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ भी 6 है तो 6 का 1 भाग बाहर आएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। तो ये इससे कट जाएगा, और 3 से ये भी काटेंगे तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा 3√3, और जब इससे काटेंगे 3 त्रिका 9, 3√3 ये भी कट जाएगा। लो ये पूरा इससे कट जाएगा। तो एक काम करिए, जब ये पूरा इससे कट गया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो आंसर मेरा क्या आ गया बच्चों, 0। इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, सवाल नंबर 11वां पढ़ते हैं। 11वां नंबर सवाल को कैसे आप लिखेंगे। 11 नंबर सवाल को आप लिखोगे 3 रूट के अंदर 147 -7/3
उसके बाद रूट के अंदर 1/3 मतलब 3 7 रूट के अंदर 1/3 को हल कीजिए। तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 49 × 3, 49 × 3 लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। चलो लिख दिया। इसको अब लिख सकते हैं 7/3 ना। अब इसको लिख सकते हैं 1/√3 लिख सकते हैं, और 7 इसको लिख सकते हैं 1/√3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें चाहे कॉन्जुगेट लगा दें हम, अब ये बाहर आ जाएगा का 7 बाहर आ जाएगा, तो 3 × 7 × √3 बचेगा। अब ऊपर हो जाएगा 7 एकम 7 और नीचे बचेगा 3√3। अब ये हो जाएगा 7 एकम 7 3√3, ये आ जाएगा बच्चों। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ज़रा ध्यान दीजिए, इसमें हम कॉन्जुगेट सोच रहे लगाने के लिए। तो अगर हम कॉन्जुगेट लगा दें तो क्या हो जाएगा, आइए कॉन्जुगेट लगा के एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो हम √3 से ऊपर गुणा कर दे रहे हैं, √3 से नीचे, तो 7 × 3 = 21 हो जाएगा। 21√3 माइनस √3 से ऊपर गुणा करेंगे तो 7√3 हो जाएगा, और √3 नीचे गुणा करेंगे तो भी 3 हो जाएगा, और 3 × 3 ये 9 हो जाएगा। फिर समझिए √3 से ऊपर गुणा कर दिया, आइए करके दिखाते हैं। √3 से ऊपर गुणा करेंगे, √3 से नीचे करेंगे तो √3 3 हो जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ भी करने जा रहे हैं, √3 से ऊपर गुणा 7√3 और √3 से नीचे गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा यहाँ पर, समझ गए। तो अब हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा मेरा 9, तो इसके नीचे मान लेंगे 1। जब 1 का इसमें भाग देंगे तो आएगा 9, 9 का गुणा इसमें करेंगे, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो इतना आ जाएगा। उसके बाद -9 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा, तो कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ेगा। और 3 का इसमें भाग देंगे 3 आएगा, तो 3 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, 3 × 7 = 21। ठीक बच्चों, अब हम इसमें क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 28 आएगा। अब 189 से 28 को हम घटा देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, जब 189 से हम 28 को घटाएंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा। कहीं देखो बेटा कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। तो बच्चों यहाँ पर प्लस है, ये प्लस होगा, ये घटेगा नहीं, ये जुड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो एक काम करो, इन दोनों को जोड़ दो पहले, 21 और 1 इनको जोड़ो पहले, तो कितना हो जाएगा 1, नहीं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, 210 हो जाएगा अप्रॉक्स, कितना आ जाएगा 210 हो जाएगा। ठीक है, हाँ बच्चों, जब 21 और 1 को जोड़ोगे तो 210√3 माइनस 7√3/9 आएगा। अब बराबर में जब घटाएंगे 210 से जब 7 घटाएंगे तो 203√3/9, ये आएगा जो मेरा फाइनल आंसर बच्चों, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, 12 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या है 12 नंबर में, 5√3 + 2√27 27 और माइनस का 1/√3। तो बच्चों इसको हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले बच्चों इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। 5√3 2, अब 27 को लिख सकते हैं 9 × 27, 9 × 3, इसमें हम कॉन्जुगेट लगा दे रहे हैं, तो √3 से ऊपर गुणा, √3 से नीचे गुणा, तो उसके बाद क्या होगा भाई 5√3 प्लस, अब ये 9 का जो रूट है वो बाहर आ जाएगा, कितना 3, तो √3 हो जाएगा। अब ये √3 ऊपर आ जाएगा, 3 का रूट का गुणा √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब नीचे 1 मान के एलसीएम लेने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो कैसे एलसीएम लेंगे बच्चों, ये तो इसको थोड़ा और अच्छा है, ये ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम 3 आएगा, और 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15√3 और 3 दूनी 6 है, तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा भाई, ये 6 समझ लो, 6 × 3 = 18√3 और माइनस का √3। तब इसको अगर हम देखें, यहाँ पर बता दे रहे हैं। ठीक है, अब ये 15 और 18 कितना हो जाएगा 33, 33√3 माइनस √3/3। अब 33 से जो है एक घटा देंगे तो आएगा 32√3/3, 32√3/3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो है हमारा आंसर है, इसे आप नोट कर लो। बच्चों 13 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या है 13 नंबर सवाल, आइए 4√40 और यहाँ 3 है, मतलब करनी मतलब क्यूब है, ये क्यूब रूट इसका निकालना पड़ेगा। 4
अब ये कितना बच्चों 320, यहाँ 3 होगा, ठीक है। इसी प्रकार +3 क्यूब में कितना बच्चों 625, यहाँ भी क्यूब होगा। इन सबको ऐसे गुणे में लिखिए जिसका क्यूब आपको पता हो। तो कैसे हम लिखेंगे आइए देखते हैं। 4√3, अब इसको लिख सकते हैं 8 5 40, 8 का क्यूब 2 होता बच्चों, हमें पता है 4। अब इसको हम लिखने जा रहे हैं किसी के क्यूब में, तो किसके क्यूब में लिखे बच्चों, ये 64×5 लिख सकते हैं। 64 का क्यूब होता है, नहीं पता तो इसको आप फैक्टर करके भी लिख सकते हैं बच्चों। और इसके बाद +3, इसको भी हम ऐसे फैक्टर में लिखेंगे जिसका गुणा करने पे आ जाए और जिसका क्यूब हमें पता हो। तो ये 625 है, तो इसको लिख सकते हैं 125×5, या तो इसको आप एलसीएम मैथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक, कोई ज़रूरी नहीं आप इससे आप एलसीएम से भी निकाल सकते हैं क्यूब, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। तो बच्चों अब ये है 4, अब इसका कहें क्यूब कितना होता है, 2 होता है, और √5 होगा, उसके बाद -4, और 64 का जो क्यूब होता है वो होता है 4, 4 4 चौक 16 चौको 64, ठीक है, √5 रहेगा। उसके बाद +3, 125 का जो क्यूब होता है वो 5 होता है, और रूट में 5 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, 4 दूनी 8 √5 लिख सकते हैं इसको हम, 4 चौक 16 √5 लिख सकते हैं हम इसको, और 5 तिहाई 15 √5 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्लस प्लस वाले को जोड़ेंगे हम, ठीक है। तो 15 और 8 23 होगा √5, और -16 √5। अब घटा दो, 23 से अगर 16 निकालेंगे तो कितना बचेगा, तो लगभग ये 7 बचेगा। तो कितना बचेगा बच्चों 7 ना √5। ये क्यूब में बच्चों, यहाँ पर क्यूब लगाया ना, करनी हम तो बोल रहे थे, लगा दीजिए आप इसमें। यहाँ पर 3 3 3 3 3 3, तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, और घटाएंगे यहाँ भी 3 आएगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा बच्चों, इसे आप नोट कर लेना। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर अगर क्यूब निकालना चाहो तो एलसीएम में ऐसे इसका क्यूब आप निकाल के हम बता दें तो आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे देखिए, एक कम बता दे रहे हैं, बाकी वैसे आप सबका कर लीजिएगा। जैसे 625 है, इसको हम कितना लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बार लिख सकते हैं बच्चों यहाँ क्यूब। तो 3 का एक भाग बाहर आ जाएगा, तो 5 केवल बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 5 बचेगा, तो 5√5 लिखा, तो वही देखो बेटा 5√5 होगा, लेकिन क्यूब के रूप में। तो वही है ना, 625 को मैं ऐसे लिख दिया। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों 14 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है 14 नंबर सवाल, इसको आप नोट कर लीजिए। तो 14 नंबर जो सवाल है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बच्चों 14 नंबर सवाल को देखते हैं। 60 रूट में है 1/6 +3 √54 -12, ठीक है, और रूट में है 1/24 को कैसे हल करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम लिखेंगे 60 गुणे, इसको लिख सकते हैं 1/√6। इसमें बच्चों हम कॉन्जुगेट लगाने जा रहे हैं, √6 का ऊपर गुणा करेंगे, √6 का नीचे गुणा करेंगे, +3। अब ये 54 है, इसको लिखेंगे हम 6 गुणे 9 लिख सकते हैं, 6 9 54 12। उसके बाद बच्चों हम इसको लिखेंगे 6 चौको 24, 6 गुणे 4। तो बच्चों आपको पता है जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 60 कम 60/6 हो जाएगा, ये √6 ऐसे रह जाएगा, ठीक है, +3। अब बेटा इसका वर्गमूल क्या होगा, 3 बाहर आ जाएगा, और रूट में बचेगा 6 -12, और 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है। √6 को ऐसे हम लिख सकते हैं। तो कॉन्जुगेट लगाने के लिए √6 का ऊपर गुणा कर दे रहे हैं, √6 का हमने नीचे गुणा कर दे रहे हैं। तो समझ लीजिए बच्चों ये कॉन्जुगेट है, जो हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं समझ लीजिए कॉन्जुगेट है, ठीक है। अब इसको भाग देंगे तो आएगा 10 √6 आएगा, कितना आएगा बेटा, इसका गुणा इसमें करोगे तो 6 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा 6। तो 6 दहम 60, तो ये आ जाएगा +3 त्रिका 9 √6 हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चों 12 √6, अब आपको बता 2
और √6 का गुणा √6 में करोगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप देखोगे तो 10 और 9 19 हो जाएगा, 19 √6 हो जाएगा और 6 दूनी 12, 12 कट जाएगा तो माइनस का केवल √6 आएगा। ठीक है, 6 दूनी 12, भाई 12 से अगर या तो इसको ऐसे काट सकते हो 6 कम 6 दूनी 12, 2 से 2 काट दो तो -6 बचेगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 18 √6। क्यों बच्चों? क्योंकि 19 √6 से 6 √6 घटाओगे तो ये आ जाएगा। ये एक आंसर है, इसे आप नोट कर लो बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों 15 नंबर सवाल को देखते हैं। 15 नंबर का जो पहला नंबर सवाल है वो क्या है? 2 की पावर 2/5 और 2 की पावर 1/5। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखिए बच्चों, हम आपको बताएं गुणों में पावर जुड़ती है तो पावर जुड़ जाएगी 2/5 प्लस 1/5। जब एलसीएम लोगे बच्चों 2 की पावर 5 तो 2 + 1 हो जाएगा, 2 की पावर 3/5। ये आएगा आंसर आपका। ठीक है, 3 2 1 3 तो 3/5 हो जाएगा। ऐसे ही हम दूसरा जो इसका दूसरा सवाल है वो क्या है? जो इसका दूसरा वाला भाग है वो है बच्चों 1/3 की पावर 5 की पावर 4। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम ऐसे करेंगे 4 एकम 4, 1 की पावर कुछ भी होगा वही आएगा, 3 गुणे में हो जाएगा ना, 5 चौक 20। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 20 हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो या 1/3 की पावर 20 भी लिख सकते हो, गुणा कर दिया। 1 की पावर कुछ भी होगा 1 और इसमें इसका गुणा हो जाएगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, इसे आप नोट कर लो। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।